नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी की ओर से इस वीडियो सीरीज में, जहां पर हम टी हार्व एकर साहब की एक बहुत ही बेहतरीन किताब द सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और हमने अभी तक के एपिसोड्स में 10 वेल्थ फाइलें देखी, जिसमें लास्ट एपिसोड में 10वीं फाइल का नाम था अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं और गरीब लोग जो है वो खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। आज हम वेल्थ फाइल नंबर 11 देखेंगे, जिसका नाम है अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, गरीब लोग जो हैं वो लगाए गए समय के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। क्या आपने कभी ये सलाह सुनी है दोस्तों? स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, स्थायी वेतन पाओ, समय पर काम पर जाओ, कड़ी मेहनत करो और फिर तुम हमेशा सुखी रहोगे। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसकी लिखित गारंटी चाहूंगा। दुर्भाग्य से ये समझदारी भरी जो सलाह है वो परिकथाओं की पुस्तक से आती है, और मैं इस पूरे कथन को धराशायी करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। आप अपने आसपास के हर व्यक्ति के जीवन को देखकर ऐसा खुद कर सकते हैं। मैं तो स्थायी वेतन के पीछे के विचार पर चर्चा करना चाहूंगा। स्थायी वेतन पाने में कुछ गलत नहीं है दोस्तों, बशर्ते ये अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम कमाने की आपकी जो क्षमता है उसमें हस्तक्षेप न करे। और यही तो दिक्कत है, आमतौर पर यही दिक्कत आती है। गरीब लोग भुगतान के लिए स्थायी तनख्वाह या घंटे के आधार पर पारिश्रमिक पाने का चुनाव करते हैं। उन्हें सुरक्षा के एहसास की जरूरत होती है। हर महीने उनके पास निश्चित राशि आ रही है, या वे ये जानते ही नहीं है कि इस सुरक्षा की एक कीमत होती, और वो कीमत है दौलत। सुरक्षा पर आधारित जीवन जो है वो डर पर आधारित होता है। आप दरअसल ये कह रहे हैं, मुझे डर है कि मैं अपने प्रदर्शन के आधार पर पर्याप्त अच्छा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ आजीविका चलाने या आरामदेह बनने लायक आमदनी के साथ समझौता करता हूं। अमीर लोग जो होते हैं वो अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाना पसंद करते हैं। अगर पूरी तरह से नहीं तो कम से कम आंशिक रूप से ही सही। अमीर लोग आमतौर पर किसी न किसी तरह अपने खुद के बिजनेस के मालिक होते हैं, वे अपने लाभ से आमदनी हासिल करते हैं। अमीर लोग कमीशन या लाभ के प्रतिशत पर काम करते हैं दोस्तों। वे ऊंची तनख्वाह के बजाय स्टॉक ऑप्शंस या लाभ में हिस्सेदारी लेने का विकल्प चुनते हैं। गौर कीजिए कि इन चीजों में कोई गारंटी नहीं होती। जैसा पहले बताया जा चुका है, पैसों की दुनिया में पुरस्कार आमतौर पर जोखिम के अनुपात में होते हैं। अमीर लोगों को खुद पर यकीन होता है, उन्हें अपने मूल्य और इसे जनता तक पहुंचाने की अपनी योग्यता पर यकीन होता है। गरीब लोगों को खुद पर यकीन नहीं होता है, इसलिए उन्हें गारंटी की जरूरत होती है। हाल ही में लेखक कहते हैं, बहुत बढ़िया उदाहरण है। हाल ही में कहते हैं, मेरा पाला एक पब्लिक रिलेशन परामर्शदाता से पड़ा, जो ये चाहती थी कि मैं उसको $4000 की फीस दूं। मैंने उससे पूछा कि $4000 की फीस देने के बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो उस महिला ने कहा कि 4000 की फीस के बदले, $4000 की फीस के बदले में आपको मीडिया में हर महीने $20000 का प्रचार प्रसार मिलेगा। मैंने कहा उससे कि अगर आप इसके आसपास परिणाम नहीं दे सकी तो उस महिला ने जवाब दिया कि चूंकि वो अपना समय लगा रही है, इसीलिए उसे इतनी फीस चाहिए और वो उतनी फीस की हकदार है। तो लेखक कहते हैं, मैंने उसको जवाब दिया कि आपके समय की फीस देने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी तो एक विशिष्ट परिणाम के लिए फीस देने में है, और अगर आप वो परिणाम नहीं दे पाती हैं तो मैं आपको पैसे क्यों दूं? दूसरी तरफ आप इससे ज्यादा अच्छे परिणाम देती हैं तो आपको ज्यादा फीस मिलनी चाहिए। तो मेरा प्रस्ताव ये है, आप मुझे मीडिया में जितने मूल्य का प्रचार प्रसार दिलवाएंगी, मैं आपको उसकी 50% फीस दूंगा। और आपके बताए आंकड़ों के अनुसार, जैसा आपने कहा, $20000 का प्रचार प्रसार मुझे मिलेगा। इसका मतलब यह है कि मैं आपको हर महीने $10,000 दूंगा, जो आपकी फीस से 2.5 गुना ज्यादा है। फिर लेखक कहते हैं, दोस्तों क्या वो इसके लिए तैयार हो गई? बिल्कुल नहीं। क्या वो कंगाल थी? हाँ। और वो जिंदगी भर ऐसी रहेगी, या कम से कम जब तक उसे ये पता नहीं चल जाता कि अमीर बनने के लिए अपने परिणामों के आधार पर भुगतान लेना चाहिए। गरीब लोग पैसे के बदले में अपना समय देते हैं। इस रणनीति के साथ समस्या ये है दोस्तों कि आपका समय सीमित है।
आपका समय सीमित है। इसका मतलब ये है कि आप हमेशा दौलत के नियम नंबर 1 को तोड़ते हैं, जो ये कहता है कि अपनी आमदनी को कभी भी सीमाओं में ना बांधें। फिर एक बार, अपनी आमदनी को कभी भी सीमाओं में ना बांधें। अगर आप अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हैं तो आप काफी हद तक दौलत की अपनी संभावना का गला जो है वो घोट रहे हैं। और यही नियम निजी सेवा व्यवसाय पर भी लागू होता है, जहां आमतौर पर आपको अपने समय के बदले में भुगतान मिलता है। इसलिए आप देखेंगे वकील, अकाउंटेंट, परामर्शदाता, या जो कंपनी में पार्टनर ना हो या बिजनेस के लाभ में हिस्सेदार ना हो, वो औसत वित्तीय जिंदगी बिताते हैं। मान लीजिए आप पेन का बिजनेस करते हैं और आपको 50,000 पेन का ऑर्डर मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप फोन उठाएंगे, अपने सप्लायर को 50,000 पेन का ऑर्डर दे देंगे और जिस पार्टी ने मंगाया है आप उसको भेज देंगे और खुशी खुशी अपना लाभ गिनने लगेंगे। और दूसरी तरफ मान लीजिए कि आप एक बहुत ही अच्छे मसाज थेरेपिस्ट हैं और इतने भाग्यशाली हैं कि 50,000 लोग आपसे आपकी दुकान के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं और सभी आपसे मालिश करवाना चाहते हैं। आप क्या करेंगे? आप खुद को गोली मार लेंगे कि आप पेन के बिजनेस में क्यों नहीं है। और आप कर भी क्या सकते हैं, या लाइन में खड़े सबसे आखिरी व्यक्ति को ये समझाने की कोशिश कीजिए कि भाई साहब शायद उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट 8 से 40 साल बाद मंगलवार को दोपहर 3:15 बजे है। दोस्तों, लेखक ये भी कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निजी सेवा व्यवसाय करने में कोई बुराई है, बस उसमें फटाफट अमीर बनने की उम्मीद आप नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद को डुप्लीकेट करने या लिवरेज करने का कोई तरीका नहीं खोज लेते। लेखक कहते हैं, अपने सेमिनारों में मैं अक्सर कर्मचारियों से मिलता हूं जो तनख्वाह या घंटे के आधार पर भुगतान प्राप्त करते हैं। वे मुझसे शिकायत करते हैं कि उन्हें उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितने के वे हकदार हैं। तो लेखक कहते हैं, मेरी प्रतिक्रिया क्या होती है? किसकी राय में? मुझे यकीन है कि आपके बॉस की राय में आपको वाजिब भुगतान मिल रहा है। आप, लेखक कहते हैं, आप तनख्वाह की चक्की से उतर क्यों नहीं जाते? आप अपने प्रदर्शन के आधार पर या पूर्ण या आंशिक भुगतान की मांग क्यों नहीं करते हैं? या अगर ये संभव ना हो तो आप खुद का कोई बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? फिर आपको पता चल जाएगा कि अपनी योग्यता जितना आप कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं। न जाने क्यों लेखक कहते हैं कि वे मेरी इस सलाह से संतुष्ट नहीं होते हैं। जाहिर है वे बाजार में अपने सच्चे मूल्य की जांच करने की बात सोचकर ही दहशत में आ जाते हैं। दोस्तों, अक्सर ज्यादातर लोगों को अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने में सबसे बड़ा डर ये होता है कि वे अपनी पुरानी कंडीशनिंग से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। वो वहां से बाहर निकलने में डरते हैं। मेरे अनुभव से लेखक कहते हैं कि स्थायी तनख्वाह की जो चक्रगिनी है उसमें फंसे ज्यादातर लोगों की अतीत की प्रोग्रामिंग उन्हें बताती है ये काम के बदले भुगतान पाने का सामान्य तरीका है। आप अपने माता पिता को दोष नहीं दे सकते। मेरा अनुमान है कि अगर आप अच्छे पीड़ित हैं तो आप ऐसा कर भी सकते हैं। ज्यादातर माता पिता कुछ ज्यादा ही सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रोजगार चाहते हैं। जैसे आपको शायद पहले ही पता चल चुका होगा, नियमित तनख्वाह पर अगर आप काम नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति के माता पिता जो है आमतौर पर यह लोकप्रिय वाक्य बोलते हैं, तुम ढंग की नौकरी क्यों नहीं कर लेते, है ना? मुझे याद है लेखक कहते हैं कि मेरे माता पिता ने भी यही सवाल किया था। शुक्र है मेरा जवाब था, उम्मीद है कभी नहीं। इस पर मेरी माँ बौखला गई। लेखक कहते हैं, बहरहाल मेरे पिता ने कहा, अच्छा है, निश्चित तनख्वाह पर किसी दूसरे के लिए काम करके तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम नौकरी करना ही चाहो तो ये सुनिश्चित करना कि तुम्हें प्रतिशत में भुगतान मिले, वरना खुद के लिए काम करना। दोस्तों, लेखक कहते हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप खुद के लिए काम करें, अपना खुद का बिजनेस शुरू करें, कमीशन पर काम करें, आमदनी या कंपनी के लाभ में प्रतिशत लें या स्टॉक ऑप्शंस लें। साधन चाहे जो हो, बस ये सुनिश्चित करें कि आपको अपने परिणामों के आधार पर भुगतान मिले। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं, लेखक कहते हैं, हर व्यक्ति को बिजनेस का मालिक होना चाहिए, चाहे वो फुल टाइम बिजनेस हो या पार्ट टाइम हो। पहला कारण ये है उसके पीछे कि ज्यादातर मिलेनियर लोग जो बने हैं वो अपने खुद के बिजनेस के बल पर बने हैं। दूसरा कारण ये है कि दौलत बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब टैक्स अधिकारी आपकी आमदनी का आधा हिस्सा हड़पने के लिए तैयार बैठा हो।
जब आप अपने बिजनेस के मालिक होते हैं तो आप टैक्सों में बहुत सारा पैसा लाभ के रूप में, छूट के रूप में बचा लेते हैं, क्योंकि आप अपने कुछ खर्च, जैसे कार का खर्च, यात्रा का खर्च, शिक्षा का खर्च, यहाँ तक कि मकान पर भी जो टैक्स होता है उसमें भी आप बचत कर लेते हैं। और सिर्फ इसी कारण से खुद का बिजनेस बनाना लाभदायक हो सकता है। अगर आपके पास किसी बिजनेस की कोई जोरदार योजना नहीं हो तो चिंता की बात नहीं है, आप किसी दूसरे की योजना का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात, आप सेल्समैन बनकर कमीशन पर काम कर सकते हैं। दूसरी बात, बेचना दुनिया में सबसे ज्यादा भुगतान वाले व्यवसायों में से एक है। अगर इसमें निपुण लोग जो होते हैं वो ढेर सारी दौलत कमाते हैं। दूसरी बात, आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। दर्जनों अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जिनके पास वे सभी प्रोडक्ट्स और सिस्टम है जो आपको शुरुआत में चाहिए होते हैं। सिर्फ कुछ रुपयों में आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और बहुत कम प्रशासनिक दिक्कतों के साथ बिजनेस मालिक बन के सभी लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जचता हो तो ये दौलत के लिए आपका हवाई जहाज बन सकता है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जचता हो तो ये दौलत के लिए आपका हवाई जहाज बन सकता है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है दोस्तों, एक पल के लिए भी आप ये ना सोचें कि आप मुफ्त में सवारी करने वाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तभी काम करेगा जब आप काम करेंगे। इसमें सफलता पाने के लिए प्रशिक्षण, समय और ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो $20,000 से $50,000 की मासिक आमदनी, हाँ मासिक, महीने की आमदनी, कोई असाधारण बात नहीं है। चाहे जो हो, सिर्फ साइन करने से और डिस्ट्रीब्यूटर बनने से आपको टैक्स में बेहतरीन छूट मिल जाएगी। और कौन जाने, शायद आपको उसका प्रोडक्ट इतना पसंद आ जाए कि आप इसे दूसरों को बेच ले और आपको और भी अच्छी आमदनी हो जाए। एक और विकल्प है, अपनी नौकरी के बदले में अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करना। अगर आपका बॉस इसके लिए तैयार हो जाए तो वह आपके बजाय आपकी कंपनी को भुगतान देगा उसी काम के लिए जो आप इस वक्त कर रहे हैं। इसके लिए कुछ कानूनी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में आपके पास एक दो क्लाइंट अगर और हो, भले ही वे पार्ट टाइम हो, तो आपको कर्मचारी के बजाय बिजनेस मालिक के रूप में भुगतान किया जा सकता है और आप बिजनेस मालिक के टैक्स लाभों का आनंद ले सकते हैं। कौन जाने पार्ट टाइम जो क्लाइंट आपके पास है वो फुल टाइम क्लाइंट बन जाए आपकी सेवाओं को देख के, और आपको लिवरेज करने का मौका मिल जाए। हो सकता है कि आप सारा काम करने के लिए दूसरे लोगों को नौकरी पर रख ले और अंततः आप फुल टाइम बिजनेस के मालिक बन जाएं। आप सोच सकते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, आप ये सोच सकते हैं कि मेरा बॉस इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। लेखक कहते हैं, मैं इस बारे में इतनी गारंटी से कुछ नहीं कहूंगा। आपको ये बात समझनी होगी कि किसी कर्मचारी पर किसी कंपनी को बहुत सारा खर्च करना पड़ता है। कंपनी को ना सिर्फ तनख्वाह देनी होती है कर्मचारियों को, बल्कि इसके अलावा सरकार को उस तनख्वाह का 25% या इससे ज्यादा टैक्स में देना होता है। इसमें ज्यादातर कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों की कीमत भी जोड़ दें और शायद सब मिलाकर तनख्वाह का 50% हो जाता है। अब अगर कंपनी आपको स्वतंत्र परामर्शदाता के रूप में अनुबंध पर रखती है तो इसमें कंपनी की लगभग 50% की बचत हो जाती है। जाहिर है इसके बाद आपको कर्मचारी के रूप में मिलने वाले लाभ नहीं मिलेंगे, लेकिन आप टैक्स में ही इतना बचा लेंगे कि उससे अपनी मनचाही चीज खरीद सकते हो। अंत में, अपने वास्तविक मूल्य के अनुरूप कमाने का एकमात्र तरीका अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाना है। एक बार फिर मेरे डैडी ने बेहतरीन तरीके से कहा था। लेखक कहते हैं, निश्चित तनख्वाह पर किसी दूसरे के लिए काम करके तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम नौकरी करना ही चाहो तो ये सुनिश्चित करना कि तुम्हें प्रतिशत में भुगतान मिले, वरना खुद के लिए काम करना। और दोस्तों, ये समझदारी भरी सलाह है। बढ़िया, कितना बढ़िया चैप्टर था। और दोस्तों, अभी घोषणा करने का समय है। अपने दिल पर हाथ रखिए और जोर से कहिए, मैं अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करता हूं।
मैं अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करता हूं। मैं अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करता हूं। आई हैव अ मिलेनियर माइंड, आई हैव अ मिलेनियर माइंड, आई हैव अ मिलेनियर माइंड। और दोस्तों अंत में जैसे गतिविधियों के बारे में बताते हैं कि हर चैप्टर के बाद कुछ ना कुछ गतिविधियां होती हैं, तो यहाँ पर भी बेहतरीन गतिविधियां हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप वर्तमान में किसी किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं जहां आपको निश्चित तनख्वाह या घंटे के आधार पर पैसा मिल रहा हो, तो अपने नियोक्ता के सामने ऐसी भुगतान योजना रखें जिसमें कम से कम आपको आंशिक रूप से व्यक्तिगत परिणामों के ऊपर भुगतान मिले और कंपनी के परिणामों के आधार पर भी भुगतान मिले। अगर आप अपनी कंपनी के मालिक हैं तो ऐसी भुगतान योजना बनाइए जिससे आपके कर्मचारियों या यहाँ तक कि जो आपके मुख्य सप्लायर हैं उनको भी कंपनी के परिणामों के आधार पर ज्यादा भुगतान मिल सके। इन योजनाओं पर तत्काल अमल शुरू कर दें। और दूसरी गतिविधि वे ये बताते हैं कि अगर आप इस समय नौकरी में हो और आपको अपने परिणामों के आधार पर भुगतान नहीं मिल पा रहा हो, तो खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचें। आप पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप आसानी से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, या प्रशिक्षक बन सकते हैं, या दूसरों को अपना ज्ञान दे सकते हैं, या अपनी स्वतंत्र परामर्शदाता सेवाएं की कंपनी खोल के सेवाएं दे सकते हैं और वो सेवाएं उसी कंपनी को दे सकते हैं जहां आप नौकरी कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि इस बार आपको भुगतान लगाए गए समय के आधार पर नहीं मिलेगा, बल्कि प्रदर्शन और परिणाम के आधार पर। ब्यूटीफुल एक्टिविटीज डियर फ्रेंड्स। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगदीश भगत है। फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी, जहां पर हमारा मिशन आपको ऑप्शन सेलिंग के माध्यम से पैसिव इनकम जनरेट कराने में मदद करना है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको हमारी आगामी होने वाली वेबिनार की जानकारियां मिलती रहेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।